नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्ञानशिला में। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। करीब करीब 2 ढाई 3 महीने बीत गए होंगे या उससे ज़्यादा ही हो रहे होंगे। काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया। क्यों गुजरा, इस पर विस्तृत चर्चा बाद में की जाएगी। फिलहाल आज के विषय पर वापस लौटते हैं। श्री रामचरितमानस के कथा प्रसंग जो हैं उन पर पाठकगण नाना प्रकार के शंकाएं किया करते थे और विद्वान लेखक तथा कथावाचक गण उनका विभिन्न प्रकारों से समाधान करते रहते थे। मानस की ऐसी शंकाओं का वैकुंठवासी श्री दीन जी बड़ा सुंदर समाधान करते थे। जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं वे लोग उनके बारे में पढ़ सकते हैं, तमाम उनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो वे बड़े ही सुंदर समाधान देते थे और सुनने वालों तथा पढ़ने वालों को उससे बड़ा संतोष होता था। तो उन्हीं के रेफरेंस से आज हम लोग मानस के ऊपर शंका जो उठती है प्राय उसी में से एक शंका को आज चर्चा करेंगे उस पर, और आगे इस संबंध में वीडियोस आती रहेंगी। उसमें से एक शंका जो प्राय किया जाता है कि सीता हरण के समय लक्ष्मण जी का क्रोध कहाँ चला गया था। तो जब लक्ष्मण जी के क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी और दिग्गज हिले डोलने लगे, तब फिर जिस समय रावण सीता जी को हर ले गया था या युद्ध में जब बाण लगने से इन्हें मूर्छा आ गई थी, उस समय इनका क्रोध कहाँ चला गया था। तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार है कि उसी प्रसंग में ग्रंथ के अंदर ही उस बात का जवाब दिया गया है कि जब रावण सीता जी को हर ले गया था तो जो चौपाई है कि लक्ष्मणु यह मरमु न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना, क्योंकि राम कीन चाहहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। जिस लीला को जिस भांति श्री राम जी दिखाना चाहेंगे वह उसी भांति होगी। श्री लक्ष्मण जी में जो शक्ति ब्रह्मांड को हिला डुला देने की या दिग्गजों को हिला देने की है वह श्री राम जी द्वारा ही प्रदत्त है, क्योंकि शेष में जो कुछ चमत्कार है वह शेषशाही की ही विभूति है। अतः राम जी की माधुर्य लीला में लक्ष्मण जी का भी माधुर्य प्रकट हो जाता था और ऐश्वर्य लीला में उनका भी ऐश्वर्य ही झलकता था। ऐसे मेघनाथ द्वारा शक्ति लगने पर भी मूर्छा की वह पराकाष्ठा रही कि धवलागिरी से जब औषधि आई तब वह सचेत हुए और उन्हीं लक्ष्मण जी ने रावण द्वारा शक्ति लगने पर राम जी द्वारा केवल इतना ही स्मरण कराने पर कि लक्ष्मण तुम तो काल को भी भक्षण करने वाले हो, शक्ति को यह कह करके आकाश में भेज दिया था और स्वयं धनुष बाण लेकर रणभूमि में जाकर रावण को ही मूर्छित करके लंका भिजवा दिया था। तो इसीलिए यह श्री राम जी की नर लीला के खेल है। यह लीला वैचित्र ही रण शोभा है जिसमें कभी हार के और कभी जीत के लक्षण प्रकट होते हैं। स्वयं इसमें जो व्यापक ब्रह्म ही वह लक्ष्मण जी की कौन कहे। इन्हीं मधुर चरित्रों ने गरुड़ और सती की सरीखी आत्माओं को भी मोह में डाल दिया। अतः मानस प्रेमियों को इन शंकाओं से बहुत सचेत रहना चाहिए। धन्यवाद।